वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। जी हाँ, तो आज हम आपको लाए हैं हिंदी। जी हाँ, हिंदी, और वो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किए हुए। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेस है। तो आप हिंदी का क्वेश्चन देखिए और कल एग्ज़ाम में तहलका मचा दीजिए। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने टाइप करवाया है कि आप पर पहुंचाने का प्रयास किए हैं कि आप लोग आराम से देखें इसे। तो आखिर यह जो क्वेश्चन है कौन सा टाइप है, हिंदी का है। तो हिंदी में अब हम चलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हिंदी में हम थोड़ा बढ़ने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके बाद थोड़ा नए चैनल पर आप नए बने हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्या है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सा शब्द संज्ञा है। जी हाँ, इस वाक्य में कौन सा संज्ञा है। तो आखिर हम यह जान लेते हैं कि संज्ञा है क्या। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर नाम का बोध होता है तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, संज्ञा इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा पूछा जाता है। संज्ञा जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए संज्ञा एक बार थोड़ा एग्जाम से जाने से पहले थोड़ा एक बार संज्ञा को देख लेना है। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, हमने बात क्या कर रहे थे कि बुढ़ापा कौन सा है। तो बुढ़ापा जो है वह भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा, एक का सी। अब दूसरा देखिए क्या है कि विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो विशेषण का मुख्य 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण भी एग्जाम में आने का आपका है, एकदम 100% श्योर है कि विशेषण आपको पूछेगा। जो 5 नंबर को आपको दिया जाएगा 5 मार्क का रहेगा। तो इसलिए विशेषण थोड़ा रट जाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है और हिंदी व्याकरण में यह विशेषण आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, आपने क्या खाया है। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। क्या वाक्य में इसे, चाहे यह कौन सा वाक्य में कौन सर्वनाम है। तो देखिए क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। अगर WH फैमिली अगर रह जाता है, WH फैमिली आप इंग्लिश में ग्रामर में आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे WH फैमिली। तो जैसे क्या हो गया या तो क्यों हो गया, तो ये सब जो आता है वह कि क्या जिसमें आ जाएगा प्रश्न में। ठीक है, जैसे ना आपने क्या खाया, मैं प्रश्न पूछा हूँ, मैं आपने क्या खाया, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या, आप क्या कर रहे हैं। तो यह एक तरह का प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्नवाचक की बोध होता है। क्या चीज़ का होता है बोध, प्रश्नवाचक का बोध। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। तो जी हाँ, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दियोधन का संधि विच्छेद क्या है। तो दही जोर आ ओदन। जी हाँ, दही जोर ओदन आपको दियोधन का संधि विच्छेद है। एक संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा, 2 संधि विच्छेद आपको रहेगा। 1 नंबर या तो आपका 2 नंबर संधि विच्छेद पूछा ही जाएगा। इससे संधि विच्छेद भी आप देख लीजिएगा। कभी कभी विद्यालय का पूछा जाता है। तो विद्यालय का अगर पूछा जाएगा तो विद्या जोड़ हम आले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है। जी हाँ, कारक का है, राम ने किसका है, संप्रदान का। तो आखिर हम यह जानते हैं कि कारक है क्या। ठीक है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक भी आप पढ़ लीजिए, चूंकि कारक तो यह पूछा ही जाएगा आपका, यह श्योर है। तो कारक जो है आपका कुल 8 प्रकार का होता है। और हाँ, कारक भी याद करना है और इसका विभक्ति भी याद करना है। जी, इसका क्या याद करना है, विभक्ति। तो कारक का विभक्ति भी एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब आइए 9 नंबर में क्वेश्चन आपको क्या है, लोक पुरुष में कौन सा समाज है। तो कर्मधारय समाज। समाज भी आपको याद करना है, बहुत ही समाज जो है वह इसको आपको याद कीजिएगा, क्योंकि कल एग्जाम जाने से पहले समाज आप याद कर लेना है। कर्मधारय। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो निर है। कौन है, निर है। उपसर्ग यानी पहला वाला आएगा, और प्रत्यय की बात करें तो पीछे वाला आएगा। और यह आपको 4 नंबर रहेगा। जी हाँ, 2 को एक उपसर्ग 2 रहेगा और 2 प्रत्यय रहेगा। अगला देखिए आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 9 में, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समाज है। तो सोनित जो है, सोनित है, जो आपको एक शब्द शुद्धि शब्द है, बाकी जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध या शुद्ध भी आपको आएगा एग्जाम में, या आप देख लीजिए। यदि ए के बाद कोई भी स्वर भिन्न आवे तो ए किस में परिवर्तित होता है। तो किस में हो जाता है, य में हो जाता है। ठीक है, यह आपको संधि विच्छेद में आपको मिलेगा।
अगला देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जी हाँ, शुद्ध पूछा, तो आपके दर्शन कब होंगे, ये आपको शुद्ध लिखा है। अब बाकी मैंने यह काम करा है, ये देखिए ना, करा है नहीं, मैंने यह काम कर लिया है अगर लिखा रहेगा था तो ये शुद्ध हो जाता। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि बोला है करा है, तो आपका यह शुद्ध कौन सा हो जाएगा? 11 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या कि हाथ साफ करना, तो मुहावरा का अर्थ, जी हाँ, मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुहावरा का अर्थ हाथ साफ करना का मतलब होता है चोरी करना। जी हाँ, एक मुहावरा आपको, एक दो मुहावरा पूछ ही जाएगा इसमें। जैसे आप देखिए, हम आगे अभी मुहावरा और भी चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समास शुद्ध है? तो यह देखिए, शुद्ध समास है तो हितोषी, एक शुद्ध अशुद्ध दिया जाएगा जो आपको परफेक्ट रूप से बना लेना है। अंतिम में कौन सा पड़ता है? अंतिम, लास्ट में, अंतिम लास्ट का क्या चीज है? ई अमा, ई, तो ई मा हो गया। देखिए यहाँ पर आप मार सकते हैं 11 का सी, आप लगा, सॉरी 14 नंबर का सी लगा सकते हैं। आप अगला आप देखिए क्या कि अष्टाधात्मिक कौन सा समाज है? बहुत इजी प्रश्न है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, अष्टाध्यात्मिक कौन सा समाज है? तो दीकू समाज है। अगला आप देखिए, भारत में बेरोजगार का एक मुख्य प्रमुख और एक अप्रत्यक्ष कारण क्या है? तो देखिए भारत में जो है ना, यह बेरोजगारी जो है ना, ये जाति प्रथा है। जी हाँ, जाति प्रथा, और एक रीजन है यह दहेज का, दहेज वाला तो उतना नहीं है, ठीक है, लेकिन जाति प्रथा बहुत ज़्यादा रीजन है, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं, यह बड़े का कमरे का लेखक कौन सा है? तो याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल। यह देखिए एक रचना है, किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। आप अगला देख सकते हैं, 18 का बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मनगमा, जी हाँ, दही वाला मंगना का इन्होंने रचना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आप देख सकते हैं, प्रश्न क्या दिया हुआ है अगला में, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? अनामिका, कवित्री अनामिका प्रश्न पूछा जाएगा तो कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। जी हाँ, कवित्री अनामिका का जन्म 1961 ईस्वी में। अगला देख सकते हैं कि धनानंद, जी हाँ, धनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। धनानंद की भाषा क्या है? तो यहाँ ब्रज भाषा है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोका के अनुसार। जी हाँ, सिद्धांतों को बदल दिया गया था तो खोका का अनुसार। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो याद रखिएगा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स का, वारेन हेस्टिंगटन, वारेन हेस्टिंगटक, वारेन हेस्टिंगटक, याद रखिएगा। अगला, बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुचित है? तो उड़िया से है, उड़िया से, ठीक है। अगला देख सकते हैं कि दूर चट्टानों, जी हाँ, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो याद रखिएगा, रेनन मारिया रिडके। अगला देखिए, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रसिद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रनाथ युग की श्रेष्ठ कविता, प्रेम कविता की संज्ञा दी जाती है? तो बनरता सेन की दी जाती है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या याद रखिए। अभिनयों में 29वें दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने पद की रचना की थी? तो जी हाँ, 27 पद की रचना की थी। धरती कब तक घूमे की किस भाषा की अनुदित कहानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका भाषा है जी, किस कहानी का है? अनुदित कहानी है, तो राजस्थानी। जी हाँ, पाठपति को कौन सा रोग था? तो जी हाँ, यह देख लीजिए, एक नया रोग है, यह इसका नाम है मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, यह एक नया रोग है, ठीक है, जो इनका पादितित का एक रोग हुआ था। यह आपका चैप्टर 2 यानी हिंदी में दूसरा भाग का यह चैप्टर है, ठीक है। अगला देख सकते हैं कि बीरेन डंगवाला को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा, दुष्कर्म में श्रेष्ठ के लिए। अगला, प्रदेश के विद्या पढ़ाने की क्या परिणाम हुआ था? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई थी। जी हाँ, प्रदेश की विद्या बढ़ाने से क्या हो गया था? सबकी बुद्धि विदेशी हो गया। अगला देख सकते हैं, नगर कहानी का किसके द्वारा रचयिता है? देखिए, रचयिता आपको याद ही करना होगा, एकदम 100% रचयिता आप जब तक याद नहीं कीजिएगा, जब तक एग्जाम में आप नहीं सही से टिक लगाए। तो कौन सा है जी? सुजाता है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाशवी प्रवृत्ति का, ठीक है, पाशवी प्रवृत्ति का। अगला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। जी हाँ, हजारी प्रसाद त्रिवेदी हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब हुआ था? तो 1907 में। रही रास किसकी रचना है? तो गुरु नानक का। जी हाँ, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में, याद रखना है। अगला देखिए, आइए अब
अगला आप आइए, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है 36 नंबर, कि लक्ष्मी का बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो जी हाँ, क्या नाम था, अच्युत, अच्युत नाम था। ठीक है, आधा च है, युत है, इसको आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, तो इसलिए हमने टोटोर को इसको पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक ब्रिज की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो नदियों से। किससे करता है, तो नदियों से। ठीक है, अगला आप देखिए, नहीं नदियों से नहीं होता है, देश के दुश्मनों से। किससे है, देश के दुश्मनों से, या आपका इसको मार सकते हैं। गांधी जी की देखिए, गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, वह आते हैं, छोटा डेट आपको बता देते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, लेकिन इसमें ऑप्शन में है ही नहीं है, तो इसलिए अब ऑप्शन में जब है ही नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1914 मार लेंगे। ठीक है, 1914 मार लेंगे, चूंकि याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 में आया है, या आप देखिएगा आपका सेट में रहेगा। अगर देखिए, जब पंडित बिरजू महाराज ने संगीत का नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उसकी उम्र क्या थी, तो तब उसकी उम्र क्या थी जी, 27 वर्ष की थी। अगला देखिए, कवि ने माली मलिन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, राधा कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आप प्रश्न देख सकते हैं, मंगू, जी हाँ, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी, तो 3। अयज्ञा का जन्म कब हुआ था, तो 1911 में। दिनकर की किस कृति के ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, तो उर्विशी में। अनवत खाने में इबादत की साहित्य की कौन सी विद्या है, तो व्यक्ति चित्र है। इसके बाद पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने में की किस पीढ़ी का कलाकार थे, तो 7वीं पीढ़ी का। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये का महरवानी खर्च दिया था, तो जानते हैं 50 रुपया। और उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, तो 8वीं शताब्दी से मिलने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देखिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर को कितने रुपयों की चोरी करने का इल्जाम लगा दिया था, तो 11 रुपया। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, अगर आपके पास अभी टाइम है तो एक बार बहादुर का कहानी पढ़ लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आपको आने की एकदम 100% चांसेस है। जी हाँ, किससे, तो यह आपका 48 नंबर बहादुर का चैप्टर जो है सो। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, तो याद रखिएगा, यथा तथ्य। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो विभिन्न और अभिभिन्न दोनों दोनों है। ठीक है, आजकल भारतीय पहलवानों बदल गए हैं, इस वाक्य में पहलवान कौन सा संज्ञा है, तो जी हाँ, वाक्य में पहलवान कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, पहलवान। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं, अब यहाँ मैं आप चला ही जाऊंगा कौन सा हो गया, तो ये नीज हो गया। मैं आप ही चला जाऊंगा, नीचवाचक सर्वनाम। एक बार सर्वनाम थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रतिविशेषण। ठीक है, प्रतिशेषण शब्द किससे विशेषता बताता है, तो विशेषण का है। ठीक है, विशेषण शब्द जहाँ रहेगा वो विशेषण ही मारेंगे। अगला, मीरा की जिंदगी में बहुत घृणा है, यानी बहुत घृणा है, इस वाक्य में किस कारक का है, तो कौन सा कारक है जी, करण का कारक है। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। व्यायाम का संधि बताइए, तो बे और अयाम, बी और याम हो गया व्यायाम का। अगला देखिए, संधि विच्छेद आपको रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर हो गया नीरव की सभी संधि बताइए, तो निज और रव। यहाँ पर देखिए आप, अंजाम में कौन सा समाज है, तो अवयवी भाव है। जी, अगला देख सकते हैं, जन्म मरण में कौन सा समाज है, तो दिग्गु समाज है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख सकते हैं, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो निस आपका उपसर्ग है। बुढ़ापा में कौन सा वर्ग आपका उपसर्ग है, तो पा लास्ट वाला शब्द पकड़ लेना है, पा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उच्छवाच का है। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध आपको रहेगा, आप उसको आप वहाँ अपने हिसाब बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कर रहे हैं कि यही आएगा, लेकिन शुद्ध अशुद्ध आपको 2 से 4 क्वेश्चन रहेगा। अगर 2 क्वेश्चन रहेगा, तो अगर आप हम 4 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो आपको तो डबल मार्क का रहेगा, तो 4 क्वेश्चन आप आराम से, यानी 4 नंबर आराम से उठा सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगला आप देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य आपको बता रहे हैं कि यह वाक्य शुद्ध रहेगा, इसका भी 2 क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, फूलों की एक माला ला दीजिए, बहुत अच्छा यह है। बाकी आप पढ़िएगा तो देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कमी मिल जाएगा। अक्कल पर पत्थर पड़ना, जी हाँ, मुहावरा, बुद्धि भ्रष्ट होना। नहीं कहते हैं कि अक्कल पर पत्थर इसका पड़ गया, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अगला आप देख सकते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है, तो कार्य कुशलता के लिए। क्यों माना जाता है जी, कार्य कुशलता। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको याद रखना ही होगा कल के लिए, एग्जाम के लिए। अगला देख सकते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण को संपादित का अंश है,
तो ये जान लीजिए कि एनी हिंसेस ऑफ कास्ट, जी हाँ यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आप एक बार रिवीजन कर लेना है। अगला देखिए, ऐसे ही हल्लर के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह मतलब यह जो ग्रंथ है यह पंक्ति किस पात्र से लिया गया है, तो सेन साहब। सेन साहब जो है ना, यह सेन साहब खोखा का कहानी है। आप जब बहादुर का कहानी जब पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारा आपको समझ में आ जाएगा कि बहादुर, अब बहादुर आपको हम बताते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अभी थोड़ा देर हम पहले बता रहे हैं, तो थोड़ा देरी बाद हम बताने की कोशिश करेंगे आपको कि बहादुर चैप्टर क्या है। अगर देखिए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ, तो नीति ग्रंथ के अनुसार, सॉरी नीति कथा के अनुसार भारत का। अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं ध्यान से। अब देखिए से यानी 70 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि शहजाद वीरती किससे संबंधित है, जी हाँ तो अमजान स्मृतियों से, ठीक है, अमजान स्मृतियों से। नागरी लिपि में आरंभिक खेल हमें कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा दक्षिणी प्रांत में मिलती है। बेदामा दान पत्र किस समय में था, तो 1020, जी हाँ, या तो 1020 भी हम इसको बोल सकते हैं। अगला है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग जाता है, स्वयं के प्रति लेखक और, क्योंकि देखिए इसको क्या होता है ना, लेखक अचानक इसलिए भाग जाता है कि इसके साथ बहादुर के साथ बहुत ही मतलब बहुत ही खराब व्यवहार होता है, घर वाले के साथ घर वाले इसका बहुत मारता है पीटता है, गाली गलौज भी दे देता है, चोरी का इंजाम भी लगा देता था, उससे में कौन सा व्यक्ति रुकेगा, इसलिए बहादुर वहाँ भाग जाता है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में है, तो जान लीजिए समाजवादी आपका व्यवस्था में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था। ला मादा, देखिए यह जो आपको है कविता 2 से लिया गया है, यानी पाठ्य हिंदी का 2 से है, जिसका अवनियो द का, याद रखिएगा द अवनियो किसकी कृति है, तो पिकासो का है, जी हाँ यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आप देख सकते हैं क्या कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक है, तो 14वीं सदी से फ्रेंच तक, जी हाँ 14वीं सदी से फ्रेंच तक। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो जानिए किस वर्ग का चित्रण है, तो निम्न माध्यम परिवार का। किस वर्ग का चित्रण है जी, एक सब निम्न माध्यम परिवार का है। बिस्मिल्लाह खां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुसलमान पर्व का नाम से जुड़ा जाता है, तो मुहर्रम। जी हाँ, मुहर्रम में जब यह शहनाई बजाते थे ना, बिस्मिल्लाह खां का अब कहानी जब जानिएगा, शहनाई बजाते थे ना, तो वह क्या करते थे, रोज आते थे, क्या करते थे, रोज आते थे, और उनके साथ जो भी रहते थे गाने बजाने वाला, वह भी रो ही जाते थे, ठीक है। अगला देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और उदात्ता और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो साक्षरता। महात्मा गांधी बोले जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं का एक शिक्षा आज का डेट में माना जाता है। वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना, जी हाँ राम नाम के। रस खान के रचना काल के समय कितना राज्यकाल था, तो याद रखिएगा जहांगीर। किसका राज्यकाल था, तो जहांगीर का। अगर कवि ने परम जैन किसे कहा गया है, तो बादल को बोला है। अगला देखिए, प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतीय तेंदु हरिश्चंद्र का। अगला है, भारत माता का श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो छाया युक्त च से, छाया युक्त च से। अगर देखिए, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, तो जनता है, ठीक है। मिट्टी के जैसे अभी भी हम लोग जो हैं, जो नेता लोग कहेंगे वही हम लोग सुनते आते हैं और सुनेंगे ही आगे चल के। हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है, तो किसकी चित्रण करती है, तो आधुनिक सभ्यता की दीर्घ मानवीय विभीषिका का। जी हाँ, किसका करता है, विभीषिका का, आधुनिक सभ्यता का। एक वृक्ष की हत्या, जी हाँ कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो याद रखिएगा इस दिनों से, जो इस दिन में आपको जो देख रहे हैं वृक्ष की हत्या हो रहा है, इसी में यह संघर्ष आपको दिया गया है, संग्रह दिया गया है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ, गरीब बस्तियों में क्या होता है जी, धमाके से देवी जागरण होता है, जी हाँ। अगला यहाँ पर देखिएगा, दृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है, तो विफलता पर छलके आंसू। अगर लौट कर आऊँगा फिर कविता किस प्रकार द्वारा भाव तंत्रित की जाती है, तो किसका द्वारा किया जाता है, प्रयाग शुल्क। मेरे बिना प्रभु तुम किस भाषा से है, जर्मन से। दही वाला मंगमा कहानी किस के द्वारा लिखा गया है, तो श्रीनिवास। बहुत इंपॉर्टेंट, यह हमेशा पूछा गया है। मंगमा की बहू का नाम बताइए, तो नजमा। अगला बताते हैं कि बढ़ते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा है, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब माँ कहानी
किस प्रकार के द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटिलकर। अब मंगू की माँ का कितने संतान थी? 4। नगर कहानी की किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल से। अब पाम्पिट का उम्र कितना है? तो 12 वर्ष। धरती कब तक घूमे की कहानी का लेखक द्वारा अनुदित है? तो याद रखिएगा सांबर दाई का। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपके हम दिए हैं, जिसमें से हम आपको दावा लेते हैं कि 45 से आपको 48 क्वेश्चन हम लड़ेगा। यानी आपका जो है हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव जो आपको बता रहे हैं, 100 ऑब्जेक्टिव बताएं, जिसमें से दावा 45 से आपको 48 तो लड़ेगा, क्योंकि आपका हिंदी जो है यह कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम आपको डील कर देते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आखिर अगर सब्जेक्टिव आएगा तो आप कैसे बनाइएगा? जी हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देखिए गेस कर देते हैं, और यहाँ पर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सबसे पहले हम आते हैं क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले हम आते हैं कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या ना, कि इलाज कराने के लिए हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है। तो आपको देखिए प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें तुम्हें कुछ दिनों का छुट्टी मांगना हो। कुछ दिनों की छुट्टी या तो अवकाश, छुट्टी को हम लोग अवकाश करते हैं, कुछ दिनों की अवकाश मांगना हो। जी हाँ, अवकाश मांगना हो। तो आप यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं। तो छुट्टी के लिए हम संबंध की बात कर रहा है कि छुट्टी के, यह प्रश्न थोड़ा मतलब अब मॉडिफाई भी कर सकता है। तो यहाँ पर लिखना है सेवा में। इसको आप क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यह क्वेश्चन आपको क्या होगा, यह क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, यह हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, छुट्टी के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास यह आपका 100% श्योर है। तो इसको आप पत्र लिख सकते हैं। जो आप यह पत्र लिख लीजिएगा तो आपको यह जो आपका नंबर है 5 नंबर कोई नहीं हटाने वाला है। जी हाँ, कभी कभी तो इसका 8 नंबर भी दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन और आंसर में थोड़ा डील होने की प्रक्रिया करते हैं। जी हाँ, कुछ क्वेश्चन और आंसर में आपको है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने गेस किया है क्या, कि देखिए लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा गया, क्यों? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या है कि नाखून बढ़ने, यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाखून का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? एक बार आप नाखून वाला जो पढ़ लीजिएगा ना कहानी, तो पूरा समझ में आ जाएगा। अगला देखिए बहादुर ने, देखिए हम बता रहे थे आपको कि अभी हम थोड़ा देर बाद सब्जेक्टिव इसका बहादुर को बताते हैं। देखिए बहादुर क्वेश्चन कहाँ से आया है। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ा? देखिए यहाँ पर चोरी करने का अंजाम बता रहे थे ना। अगला देखिए लक्ष्मी कौन है? इसका एक आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आगे एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है, अगर आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं तो। अगला यहाँ पर चलिए आइए, देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात का लेकर विवाद था? दोनों सास बहू जानवे करते हैं आज के डेट में तो कितना लड़ती है, तो यही सास बहू, हर सास बहू नहीं लड़ती है। ठीक है, इसमें था, तो इसको आपको तो पढ़ना ही होगा। खोखा किन मामलों में अपवाद था? ठीक है, किन मामलों में यह ज़्यादा बदमाशी करता था, आप देख सकते हैं। अगला सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हुआ था? या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला देखिए कि बहादुर, जी हाँ, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? इसका प्रश्न फिर आ रहा है, बार बार आ रहा है, यह बहादुर, हम आपको बोल रहे हैं बहादुर इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। अगला देखिए बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो कौन थे आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं, या तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिरजू महाराज का जो गुरु थे उनके कौन थे जी? उनके बापूजी ही उनके गुरु थे। जी हाँ, उनके पिताजी ही उनके एक तरह का गुरु थे। अगला देखिए इसमें आपको कुछ और भी प्रश्न, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या तो एप्लीकेशन, इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें तुम्हें परीक्षा शुल्क, क्या परीक्षा शुल्क माफ करने का या 5 नंबर का कंफर्म है। जी हाँ, बोला है कि 5 नंबर ही आपको यह मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना कि इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं लिखने के लिए आ रहा है ना, तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें आप इसी से आप रात में या शाम में या तो सुबह किसी समय भी आप इसको रिवीजन कीजिए। जी हाँ, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला आप देख सकते हैं, अगला देखिए, अगला यहाँ पर हम आपको गेस किए क्वेश्चन क्या है कि हिरोशिमा। जी हाँ, यह क्वेश्चन देखिए पर साल का क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, यह आपसे पूछा जाएगा, यह बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, यहाँ का आपको बात कर रहे हैं कि आप गद्यांश जानते हैं। जी हाँ, गद्यांश देखिए, यह जो इंद्रधनुष वाला आप गद्यांश देख रहे हैं ना, यह
गद्यांश वर्षा के रुकते ही ये आसमान के बस, यही आपको ये जो गद्यांश इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बुक में है या तो आपके पास किसी तरह से माध्यम में पहुंच रहा है तो इसको थोड़ा आप रिवीजन कर दीजिए, या तो आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और इसको आप रिवीजन कीजिएगा। जी हाँ, इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको इसमें दिया हुआ है, यह देख रहे हैं, यह आपका ये आंसर हो गया है, यह आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं आप लोग को नया सब्जेक्टिव में, और याद ही कर लेना है, चूँकि अभी आपके पास कुछ समय का टाइम भी है और याद कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी होली पर दे देता है लिखने के लिए, हिंदुओं का पवित्र त्यौहार होली पर दे दिया जाता है, तो होली पर भी आपको अगर निबंध दे दे तो आप बना सकते हैं। कोविड-19 पर हो सकता है रहे, उम्मीद किया जा रहा है कि हो सकता है कोविड-19 पर रह जाए, लेकिन होली पर भी आता है, या तो सरस्वती पूजा। ठीक है, तो सरस्वती पूजा या तो होली, आप इस पर आपको एकदम 100% श्योर हैं, या आप निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक अभी तक देख चुके हैं, तो आप इतना रिवीजन करके एग्ज़ाम में तहलका मचा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में तहलका मचा सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।